दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपका यूएस के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 10 मई से लगातार हम अलग अलग लीडरों के फंक्शन में बैठ रहे हैं। मेरा अगर पर्सनल अनुभव बताऊं तो मैं काफी सीखा हूं। मैंने अभी यूएस में कई ऐसे लीडरों को पहली बार लंबा इतना सुना है और मजे की बात है कि मुझे गर्व महसूस होता है मेरी टीम के ऊपर कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम की जो टीम है उसका एक एक लीडर, उसके अंदर इतने सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है। और दोस्तों बहुत सारे सब कोर लीडर हैं, कोर लीडर हैं और बहुत ही जल्दी साल भर के अंदर 2 साल के अंदर ये सारे प्री कोर और सब कोर लीडर हमारे कोर टीम के अंदर का हिस्सा होंगे। और दोस्तों इन सब लोगों को सुनने का आपको मौका मिलेगा। दोस्तों आज इस लाइव वेबिनार में कुछ विशेष टॉपिक को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। मैं एक बार फिर परिचय दे दूं, मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। राजस्थान में एक छोटी सिटी भीलवाड़ा, बेसिकली टेक्सटाइल सिटी है। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ, इसी भीलवाड़ा में, और अपनी पूरी एजुकेशन मैंने भीलवाड़ा राजस्थान में ली। आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। मेरे से बहुत सारे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूं, आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूं, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूं। जीवन का अगर कोई भी और दौर होता तो शायद मैं आपका शिष्य होता और मैं आपसे सीख रहा होता, लेकिन आज मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि आरसीएम का मेरे पास थोड़ा सा अनुभव आपसे ज्यादा है। पिछले 20 साल का मेरा आरसीएम का अनुभव है और उसी की वजह से आज मैं इस वेबिनार में हूं और आप सुन रहे हैं। बाकी निश्चित रूप से मैं आपको जिंदगी भर सुनूंगा और आप भी लोगों से जिंदगी भर मैं सीखता आया हूं और सीखता रहूंगा। दोस्तों 1973 में जन्म के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल कैरियर चालू किया था। प्राइवेट नौकरी से इकोनॉमिकल कैरियर क्यों चालू किया आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मेरे पिताजी करोड़पति थे। करोड़पति थे? नहीं दोस्तों, मेरे पिताजी मिडिल क्लास बैकग्राउंड में बिलोंग करते थे और डिफेंस सर्विसेज के अंदर वो थे। फिटनेस साथ नहीं देती थी, इस वजह से उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ मेरी एज मात्र 9 साल की थी और परिवार जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। 6 भाई बहनों का हमारा परिवार था, पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं। तो अक्सर जो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन मेरे साथ कंडीशन कुछ और थी क्योंकि मैं जब छोटा था तो परिवार इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरा था, तो हमें हर जगह समझौते करने पड़ते थे। मुझे वो वक्त याद है जब मेरी माँ जो है अपना पेट काट काट कर हमारे लोगों का लालन पोषण कराती थी। मुझे वो वक्त भी याद है जब राजस्थान में एक प्रथा है कि मेहमान जब घर में आते हैं तो देसी घी के साथ उसे खाना खिलाया जाता है और हमारे पास इतना घी नहीं हुआ करता था और इस वजह से मेरी माँ जो है 100 ग्राम 200 ग्राम घी को छुपा कर रखती थी कि कोई मेहमान आ जाए तो हमेशा उसके सामने हमारी इज्जत जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से मेरी माँ ने बड़े कठिन संघर्षों में हमें लालन पोषण कराया। ऐसा आज जो न्यूट्रिशन फूड की बात करते हैं ऐसा कुछ था नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि कभी महीने 2 महीने में एक बार हमें दूध पीने को मिलता था और खाने में रोटी दाल और कभी कभी सब्जी, हरी सब्जी के अलावा कुछ होता नहीं था। अचार से रोटी खा लेते थे और इस तरह से गुजारा चलता था। मुझे वो वक्त याद है कि हमारे को चप्पल पहनने की आदत नहीं होती थी क्योंकि इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो बिना स्लीपर के बिना जूतों के हम रहते थे। और कभी कभी जब होली दिवाली पर हमें शूज दिलाए जाते थे, चप्पल दिलाई जाती थी, तो हम जहां पर भी जाते थे वो भूल जाते थे। क्यों भूल जाते थे? क्योंकि हमें पहनने की आदत ही नहीं थी, तो वापस पहनकर आना भूल जाते थे। ऐसे कई वाक्य हुए। मुझे वो वक्त भी अच्छी तरह याद है जब एक ड्रेस सिलाई जाती थी, उसे 2-3 साल तक चलाना होता था स्कूल के अंदर और वो फट जाती थी और मेरी माँ जो है बार बार उसे रफू करके, राजस्थान में उसे ठेकली कहते हैं, ऐसा लगा के सिल कर हमें चलाती थी। और हम इस कठिन संघर्ष में लालन पोषण हमारा हुआ। आर्थिक स्थिति जब सुधरने लगी, जब मेरे बड़े भाई थोड़ा नौकरी करने लगे और थोड़ा उनको पैसा आने लगा, धीरे धीरे कठिन परिस्थितियों में हम सारे बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट हुआ। और जब बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हुई तो थोड़ा हमने देखा कि परिवार का इकोनॉमिकल जो है माहौल ठीक हो गया है। 2 भाई कमाने लग गए थे और तीसरा मैं था। उससे पहले बहुत कठिन संघर्ष था माँ बाप का। मुझे पता है कि ज्यादा इनकम नहीं हुआ करती थी, उस वजह से मेरी माँ जो है, थोड़ा बड़ा मकान था हमारा, उसे रेंटल रूम को रेंट पे चढ़ाकर जो पैसा आता था उसे हम लोगों का लालन पोषण होता था। मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरी माँ